सुधा, आई दीदी। नमस्ते आशा दीदी। नमस्ते। और घर में सब ठीक ठाक है? हाँ दीदी, सब ठीक है। कैसे आना हुआ दीदी? तुम्हें याद है ना, कल छाया VHND सत्र में ज्योति को टीके लगवाने आना है। रहने दो दीदी, मुझे नहीं लगवाना टीका वीका। पिछली बार ज्योति को टीके लगवाए थे, उसके बाद इसके पैरों में सूजन और बुखार आ गया था। ना ठीक से दूध पिया, ना सो पाई, बस रोई जा रही थी। मैं 2 दिन काम पर भी नहीं जा पाई थी। घर वाले भी मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। मैं समझ रही हूँ सुधा, हर माँ बाप अपने बच्चों को परेशान देखकर घबरा जाते हैं। जैसे तुम्हें ज्योति की चिंता है, वैसे मुझे भी इसकी चिंता है। तुम तो एक समझदार माँ हो और तुम जानती हो कि टीके लगवाने से बच्चों को कितनी खतरनाक बीमारियों से बचाया जा सकता है। इसलिए तुम कल एक बार आकर ANM दीदी से मिल लो, फिर जब तुम्हारी मर्जी हो तब टीका लगवाना। ठीक है दीदी। बहुत अच्छा। ये लो बुलावा पर्ची। आइए दीदी, बैठिए। नहीं, मुझे कहीं और घर जाना है, मैं चलती हूँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। अरे वाह, सुधा और महेश तुम दोनों आए हो। हाँ दीदी, हमने सोचा हम दोनों मिलकर ANM दीदी से बात करेंगे। बहुत अच्छा किया, आओ। नमस्ते सुधा और महेश, कैसे हो? सब बढ़िया है दीदी। आशा ने मुझे बताया कि पिछली बार ज्योति को टीका लगने पर बुखार आ गया था। जी दीदी, हम सब बहुत परेशान हो गए थे। अच्छा, जब पिछली बार ज्योति को बुखार आया था तब तुमने क्या किया था? दीदी, उस दिन आपने एक गोली दी थी, पर इतनी छोटी बच्ची गोली कैसे निगल पाती, इसीलिए हमने उसे पीस कर गोली खिला दी। बड़ी मुश्किल से गोली खा पाई थी ये। और गोली खाने के बाद क्या हुआ? दीदी, 1 या 2 दिन तक बुखार की गोली देनी पड़ी थी, फिर ज्योति बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन गोली खिलाने में बड़ी परेशानी हुई थी। घबराने की कोई बात नहीं है। और हाँ, मैं तुमको एक और बात बता दूं कि इसको जो टीके लगे थे उससे ये कई खतरनाक और जानलेवा बीमारियों जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, निमोनिया, हेपेटाइटिस B, पोलियो और डायरिया आदि से बची रहेगी। जानते हो, यदि किसी बच्चे को इनमें से कोई भी बीमारी हो जाए तो इसका इलाज हो पाना मुश्किल है और कई बार तो बच्चे की जान भी चली जाती है। ऐसे में इन खतरनाक बीमारियों से बचने का सबसे आसान उपाय है टीकाकरण। हाँ, माना टीके की वजह से कभी कभी बच्चे को बुखार हो जाता है, लेकिन वो 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन बच्चा हमेशा के लिए इन खतरनाक बीमारियों से बच जाता है। ऐसा है क्या दीदी? बिल्कुल। अब चेचक और पोलियो की बीमारी को ही देख लो, इनसे ग्रसित बच्चे दिखते हैं क्या? नहीं दीदी। ये सब बीमारियां सिर्फ टीकाकरण की वजह से ही खत्म हुई हैं। सोचो, जो माँ बाप अपने बच्चे को बुखार या दर्द होने के कारण टीका नहीं लगवाते, वे अपने बच्चे का कितना बड़ा नुकसान करते हैं। कई बार बड़े फायदे के लिए छोटी छोटी मुश्किलों को नजरअंदाज करना ही पड़ता है। जैसे मुझे भी मोटरसाइकिल खरीदने के लिए हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने में बड़ी तकलीफ हुई, पर आज आराम से काम पर जाता हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने महेश, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं बुखार की दवाई दे दूंगी, बस जब इसे बुखार आए तो पिला देना। ये है बुखार वाली दवा। पीने वाली दवा? हाँ सुधा, चूँकि बच्चों को टैबलेट देने में दिक्कत होती थी, इसलिए सरकार बच्चों के लिए अब पैरासिटामोल सिरप की शीशी दे रही है। जी दीदी, अब मैं ज्योति को समय से सारे टीके लगवाऊंगी। अब तो आपने बुखार आने पर गोली के बजाय पीने की दवा भी दे दी है। दीदी, अब बस आप ये बता दीजिए पैरासीटामोल सिरप कब और कितनी देनी है? बिल्कुल, लाओ बताती हूँ। चूँकि ज्योति की उम्र अभी 6 महीने से कम है, इसलिए उसे सिर्फ 2.5 ml यानी कि इतना सिरप देना है। और किसी भी बच्चे को एक दिन में यानी 24 घंटे में अधिकतम 4 खुराक ही दी जा सकती है। और ध्यान रहे कि 2 खुराकों के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतर होना जरूरी है। समझ गई दीदी। तो अगली बार जब ज्योति 3.5 महीने की हो जाए तो उसे टीका लगवाने ले आना। और हाँ, ये टीकाकरण कार्ड जरूर लाना। जी दीदी, जरूर ले आऊंगी।
और बुखार आ जाए तो? क्या दीदी आप भी, अब पैरासीटामोल सिरप है ना। जब फायदा है बड़ा, फिर छोटी मुश्किलों से क्यों डरे भला।